कुछ मामूल के मुताबिक लगा, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा, जैसे किसी ने उसकी आंख के सामने कोई हौलनाक मंजर रख दिया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस रुकने लगा। उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए वो लेंस हटा दिया, मगर जो कुछ वो देख चुका था उसे कभी भूल नहीं सकता था। जब इलियास ने दोबारा शैडो लेंस अपनी आंख पर रखा तो महल का मंजर अचानक बदल गया। हर चीज वही थी, सुतून, रोशनी, फर्श, और फिर उसने शहजादी सना को देखा। सना जैसे रोशनी में लिपटी हुई थी, मगर उसके इर्द गिर्द एक गहरा सांप की तरह लहराता साया चिपका हुआ था। कभी वो शहजादी के बालों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाता, कभी उसके कान के करीब आकर खामोश सिरगोशियां करता। इलियास के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसने शैडो लेंस के पीछे से वो साया गौर से देखा। वो सिर्फ तारीकी नहीं था, बल्कि जिंदा शय की तरह धड़क रहा था। अचानक सना ने मुड़कर इलियास की तरफ देखा, और जैसे ही वो चंद कदम उसके करीब आई, वो साया भी उसके साथ हरकत करने लगा। फिर साया ने अपना चेहरा उठाया। दो खूनसुर्ख आंखें अंधेरे में रोशन हुईं। उसने महसूस किया कि कोई बर्फीले हाथ उसके सीने पर रखकर धक्का दे रहा हो। वो पीछे हट गया, पसीने से तर, और फौरन शैडो लेंस आंख से हटा लिया। शहजादे, क्या हुआ? आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? इलियास ने कुछ देर चुप रहने के बाद आहिस्तगी से कहा, आपके साथ कोई साया है, कोई ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं। मैं जानती हूँ, मैं उसे महसूस करती हूँ हर रात। फिर वो उसे महल की लाइब्रेरी में ले गई, जहाँ मेज पर एक पुरानी स्याह चमड़े की किताब रखी थी। वही किताब जिसने ये सब शुरू किया था। सना ने किताब खोली। उसके सफ़हात अब तकरीबन खाली थे, जैसे स्याही खुद ब खुद गायब हो गई हो। सिर्फ एक सफ़ा बाकी था, जिस पर जंग आलूद हुरूफ में लिखा था, जिसने मेहर तोड़ी वो मेरी हो गई। उसे कोई नहीं छीन सकता, न रोशनी, न दुआ, न वक्त। कमरे में एक सर्द हुआ का झोंका आया। शम्मा की लो बुझ गई और दीवार पर साया हिला, जैसे वो हंस रहा हो। अगले चंद दिनों तक शहजादा इलियास और शहजादी सना दोनों ने सुकून का सांस नहीं लिया। महल के खुफिया कुतुब खाने, कदीम सहीफे और रोशनिस्तान से लाए गए पुराने मुसव्वदे वो हर मुमकिन जरिया खंगालने लगे, ताकि जान सकें कि आखिर वो साया क्या है जो सना के साथ चिमटा हुआ है। उनके सामने दर्जनों नजरियात आए। किसी ने कहा ये बदरूह है, किसी ने कहा ये माजी के गुनाह की सजा है, मगर आखिरकार एक पुरानी अरबी किताब अज़्ज़िलाल वल अरवाह में उन्हें वो लफ्ज मिला जिसने सब कुछ वाज़ेह कर दिया, ख्याली जिन। इलियास ने किताब के सफ़े पर उंगली रखी और आहिस्ता से पढ़ा, ये वो मखलूक है जो खालिस एहसासात से पैदा होती है, खास तौर पर सच्चे और दबे हुए जज्बात से। जिस इंसान के दिल में जज्बात हों मगर वो उन्हें जाहिर न करे, वो जिन के लिए एक ताकत का सरचश्मा बन जाता है। सना की आंखों में हैरत और खौफ की मिली जुली झलक थी। इलियास ने उसकी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, इस जिन ने आपको यूं ही नहीं चुना। सना ने लरजती आवाज में पूछा, तो फिर क्यों? इलियास ने धीरे से कहा, क्योंकि आपकी रूह बहुत मजबूत और पाकीज़ा है। आपने अपनी माँ से वादा किया था कि कभी अपने जज्बात को कमजोर नहीं होने देंगी। यही ज़ब्त, यही पाकीज़गी, यही तो इस जिन के लिए सबसे कीमती तवानाई है। सना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, तो वो मेरी पाकीज़गी नहीं, मेरी कुव्वत को चाहता है। इलियास ने सर हिलाया। हाँ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर रात ढल रही थी, मगर महल के एक कोने में रोशनी मध्यम पड़ने लगी, जैसे कोई साया मुस्कुरा रहा हो, ये जानकर कि उसका राज अब खुल चुका है। वो रात शाहबाद के लिए मामूली नहीं थी। आसमान पर बादल यूं गरज रहे थे जैसे जंग का नक्कारा बज रहा हो।
अब वो लम्हा आ गया था जब ख्याली जिन खुद को पूरी हैबत के साथ जाहिर करने वाला था। अचानक जमीन कांपने लगी, महल की दीवारों का रंग बदलने लगा। सफेद संगे मरमर आहिस्ता आहिस्ता खून जैसे सियाह रंग में ढलने लगा। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं और फिर अंधेरे के बीच से वो उभरा, एक बेशक्ल मस्ख शुदा वजूद जिसका जिस्म लाखों चीखती हुई रूहों से बना था। इस लम्हे जिनकी असल हौलनाकी उनके सामने थी, लेकिन इलियास समझ चुका था कि ताकत से ये मखलूक नहीं मारी जा सकती। ये अंधेरा उस वक्त पैदा हुआ था जब जज्बात दबाए गए थे, और अब इसे खत्म करने का वाहिद तरीका था सच्चे जज्बे से उसे कमजोर करना। उसने सना की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खौफ था जिसे वो हमेशा छुपाती आई थी। इलियास ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, साना, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये तुम्हारे दिल के लिए कह रहा हूँ, जिसने अंधेरे में भी रोशनी को थामे रखा। ये अल्फाज झूठे नहीं थे, ये सच्चे जज्बे से निकले थे। वही जज्बा जिससे ख्याली जिन नफरत करता था। अचानक जिन की चीख आसमान तक गूंजी, उसका वजूद लरजने लगा। सच्ची मोहब्बत की तवानाई उसके लिए जहर बन गई थी। वो पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी उसके अंदर घुस रही हो। सना ने मौका देखा। उसने जल्दी से वही सियाह किताब उठाई जिससे ये सब शुरू हुआ था। किताब के सफ़हात खुद ब खुद खुलने लगे और दरमियान से एक गहरा ब्लैक होल सा उभर आया। सना ने बुलंद आवाज में वो मंतर पढ़ा जो इलियास ने पुरानी किताबों से तलाश किया था। हर लफ्ज के साथ कमरा हिलता, हर जुमले के साथ जिन चीखता, और आखिर में वही साया जो कभी नाकाबिले शिकस्त लगता था, एक झटके के साथ किताब के अंदर खिंच गया। एक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ खामोश हो गया। सुबह की रोशनी जब महल की खिड़कियों से अंदर आई तो सब कुछ जैसे मामूल पर आ चुका था। महल दोबारा रोशन, फजा साफ और आसमान नीला था। और यूं सना और शहजादे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई।